So till now we have discussed regarding sequence. अभी तक मैंने एपी नहीं शुरू किया मेरा चैप्टर, ठीक है? तो व्हाट इज एपी, ध्यान से सुनना। बिफोर स्टार्टिंग एपी ना मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। अगर आपने वो 3 चीजें इस चैप्टर में जान ली तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। वो 3 चीजें हैं एंड अब ये एंड क्या है? इन दिस टॉपिक एपी आई विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है? सबसे पहले एपी होता क्या है? एपी इज नॉट आंध्र प्रदेश हियर बट इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस की पहली इनिशियल एग्जांपल्स में मैंने क्या बताया था? जब दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो उस सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको क्या कह देते हैं? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एनी सीक्वेंस हैविंग सेम डिफरेंस between any two consecutive terms is an AP। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन लगते ही लगता है इनफाइनाइट। इसके इनफाइनाइट टर्म्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये क्या है? एपी। बट फाइनाइट, इसकी टर्म्स लिमिटेड है, इसकी टर्म्स इनफाइनाइट है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आगे 10 नहीं सॉरी ऐसे शुरू करो 20, 30, 40, 50, 60। अब क्या क्या ये एंड है उसको समझते हैं। एंड को समझना हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एंड मेरा ही बनाया हुआ, बुक्स में नहीं दिखेगा, पर ये याद रखना रहता है। एंड अच्छा, या एनडीए भी बोल लो, जो आने वाले टाइम में एनडीए के पेपर देने वाले हैं +2 के बाद, ठीक है? बट एंड जल्दी याद रखिए क्या है? ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ए स्टैंड्स फॉर N stands for number of terms, N stands for number of terms, and D stands for common difference। क्या कहते हैं? common difference। अब common difference क्या है? common difference is difference between any two consecutive terms। terms नहीं बोलना, consecutive, वरना तो आप थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल दो, अलग हो जाएगा। कंसेक्टिव टर्म्स A1 का A2 के साथ, A3 का A4 के साथ, A7 का A8 के साथ। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में A क्या है? 5। D क्या है? 3। पर D चेक करने से पहले चेक करो सब में 3 है, सब में 3 है ना? वेरी गुड। एंड क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट। यहाँ पे एंड क्या है? तो आपकी किस्मत अच्छी है कि हमारे 10th के कोर्स में एन इन्फिनिटी वाली बातें नहीं करते, ठीक है कि नहीं? अब यहां पे ए क्या है? 3। एन क्या है? एन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और डी क्या है? 3। बोलो यस और नो। इस क्वेश्चन में ए क्या है? 20। डी क्या है? 10। एन क्या है? 5। सही है कि नहीं? अब एक और लिख रहा हूं 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18। अब जल्दी से बताओ ए क्या है? 5। डी क्या है? 3। हाँ जी 2,3। डी क्या है? 3। डी क्या है? ये एपी नहीं है। वेरी गुड अस्मित। एंड रिलेटेड किससे है? 80 से। तो मैंने आखिरी वाली में तंग कर दिया आप लोगों को। यहां डिफरेंस 2, यहां डिफरेंस 2, यहां 2, 2, 2 एंड 3। तो भाई कॉमन डिफरेंस कब होता? जब सब में सेम डिफरेंस होता।
कॉमन का मतलब यही होता। वेरी गुड हस्बैंड, समझ आया कि नहीं समझ? तो डेफिनेशन से एपी समझ आ गई कि नहीं आ गई? श्योर, जल्दी नोट करो गाइस। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं है, और वो कौन बताता है? सिर्फ कॉमन डिफरेंस। क्या बताता है? अब जैसे अगर आप नोटिस करो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 31 तक उसने क्या कहा है? शो दैट द गिवन रूल इज एन एपी और नॉट। गिवन रूल इज एन एपी और नॉट। मैं आपके सामने एक करा रहा हूं, सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे। वन इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड वन इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? an दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1 और 23 में दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3n माइनस 2। और क्या कहा गया है? प्रूव दैट, चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट। चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट। क्योंकि मैं अभी आपको इतना शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, आप देखते ही हैरान हो जाओगे, भाई अच्छा मेरे को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, मैं आंसर बता दूं अभी 2 मिनट में बता दूं। पहले उससे पहले ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करें। मैंने n को 1 पुट किया, प्रतीक n को 1 पुट करते a1 बना, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 a2। हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 1। अच्छा a3, 3 का स्क्वायर 9 2 सा प्लस। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6। यहाँ पे 10। तो एपी नहीं है ना। अब इसको लिखना कैसे? b1 इज इक्वल टू a2 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। b2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। मतलब सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाल दो। सेकेंड डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वो अकेला डी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 19 माइनस 9 इज इक्वल टू एज b1 is not equal to b2, so therefore it is not an AP. It is not an बोल लो, समझ आया? अब आ जाओ इधर। n की वैल्यू 3 into 1 3 माइनस विच इज n को 2 पुट किया, 3 2 सा 6 माइनस 2, n को 3 पुट किया, 3 3 सा 9 माइनस 2, n को 4 पुट किया, 4 3 सा 12 माइनस 2 10। बस जब ये पूछे ना कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, तो 4 या हद 5 टर्म्स निकालो और उनके डिफरेंस 3 बार शो कर दो। हाँ जी, 10th टर्म दिखाना। क्या दिखानी है? 10th टर्म। हाँ वो बात की बात, पहले एपी को शो करें ना। पहली बार d1 क्या है? a2 माइनस कितना है? 4 माइनस 1। d2 क्या आया? a3 माइनस क्या आया? 7 माइनस 4। d3 क्या आया? a4 माइनस क्या आया बेटा? 10 माइनस 7। सब पर ये क्या है? सेम हो रहा है। मैं क्या लिखूंगा? एज d1 इक्वल टू d3, सो इट इज एन AP। ठीक है, विद d इज इक्वल टू d मतलब क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से सोचो, ये तो है ट्रेडिशनल वे, ये समझ गए सारे? जब 3 से 4 टर्म्स का डिफरेंस सेम आ गया, खत्म करो। कम से कम इधर 2 निकाला करो, कम से कम 2 से ज्यादा कर दो बेटर है। अब अगली कहानी जो मैं शॉर्टकट बताना था, ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी है? अगर आपको याद हो पॉलिनोमियल चैप्टर में लीनियर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, बोलो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला होता है। याद है कि नहीं? याद? पहला लेक्चर मेरा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमेशा एपी होती है और ये कभी भी एपी। और याद रखने के लिए शॉर्टकट देखते ही, क्वाड्रेटिक है ये तो एपी हो ही नहीं सकती, लीनियर है ये पक्का एपी है विद अ कॉमन डिफरेंस जो कोफिशिएंट ऑफ n है। याद है कि नहीं? ax प्लस b में कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। अंडरस्टूड? श्योर? अब आपको काम बता दूं, पहले 31 क्वेश्चंस का काम हम कर चुके हैं इन लेक्चर, इस लेक्चर में। रात को 8:30 दोबारा मिल रहे हैं एंड विल बी डूइंग टॉपिक 3 4। थैंक यू सो मच।